हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जो है जारी हुई है 31 दिसंबर को। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज के क्राइटेरिया है और इसमें आपको कौन से विभाग के कितने पद हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देखना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे UPPBPP.gov.in। ये आपके सामने इसका लिंक दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए। तो हम जैसे इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपके सामने इसमें नोटिफिकेशन एरिया में हम जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये जो चल रहा है यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है आपके सामने दिखाने वाला हूँ। देखिए नोटिफिकेशन को देखेंगे, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। वो इसमें किस किस पदों पर भर्ती है। देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, आरक्षी पीएससी जो है पीएससी में केवल मेल के लिए हैं, पुरुष के लिए। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जो विशेष सुरक्षा बल होती है, शायद एसटीएफ बोलते हैं इसको, स्पेशल, तो इसमें पुरुष के लिए है। महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस केवल पुरुष के लिए है। जेल वार्डर पुलिस की मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग है। तो इसका वेतन की अगर बात करें फ्रेंड, तो वेतन 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000। नए वेतन में वेतनमान मैट्रिक्स 21,700 से 69,100, यानी कि लेवल 3 की नौकरी है। इसमें कितने पद कौन सी उसके लिए हैं दिए हुए हैं। देखिए जैसे आरक्षी नागरिक यानी जो कांस्टेबल होते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 4,191 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,046 और ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,826 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 2,198 और अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 208, यानी कि इस कुल मिलाकर जो कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हैं वे 10,469 हैं, जो आरक्षी नागरिक पुलिस होते हैं। जैसे कि 60,244 वाली भर्ती आई थी, उसी से ये 10,469 भर्ती है अब आ गई है। उसके बाद अब बात करें आरक्षी पीएससी, यानी कि पीएससी में कितनी वैकेंसी हैं। तो पीएससी और सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर, तो इसमें देखेंगे यूआर कैटेगरी की जो है, यानी कि जनरल कैटेगरी जो सामान्य वर्ग में आते हैं अनारक्षित, में 6,060 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस 1,512 वैकेंसी हैं। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 4,083 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 3,176 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी 300। कुल मिला के दो पीएससी वाली है 15,131 वैकेंसी हैं। उसके बाद चलेंगे आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के, जो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल हैं, तो इसमें अनारक्षित वालों की 538 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की 134 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 362, अनुसूचित जाति की 281 और अनुसूचित जनजाति की 26 वैकेंसी, यानी कि टोटल मिलाकर 1,341 वैकेंसी हो गई हैं। ये केवल मेल के लिए हैं, पुरुष के लिए हैं। महिला बटालियन की अगर बात करें तो महिला बटालियन में कहाँ कहाँ, जनपद लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों का श्रेणीवार। तो इसमें देखेंगे ये केवल महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए हैं। यूआर कैटेगरी में 916, ईडब्ल्यूएस में 228, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615 और अनुसूचित जाति के लिए 478 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 45। टोटल 2,282 वैकेंसी हैं। अब बात करें आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए, तो जो घुड़सवार की वैकेंसी है उसमें ये भी केवल पुरुषों के लिए हैं। इसमें अनारक्षित रूप से जो है सामान्य वर्ग के लिए 30 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 19 और अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर टोटल 71 वैकेंसी इसमें है। जेल वार्डर की अगर बात करें तो जेल वार्डर मेल के लिए जो है यूआर कैटेगरी में 1,314, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस में 327 और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है 885, अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी 688, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में जो आने वाले हैं उनके लिए 65। टोटल जेल वार्डर की मेल के लिए जो है 3,279 वैकेंसी हैं। महिला की अगर बात करें जेल वार्डर के, तो महिला में जेल वार्डर की अनारक्षित यानी कि यूआर में 44, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 28, अनुसूचित जाति जो 22 उनके लिए, और अनुसूचित एसटी कैटेगरी जो होते हैं अनुसूचित जनजाति उनके लिए 2, यानी कि जेल वार्डर में महिलाओं के लिए 106 वैकेंसी दी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने वैकेंसी के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद आवेदन की समय सारणी क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो प्रारंभ हो चुकी है 31/12/2025 से, यानी कि जब नोटिफिकेशन कल जारी हुआ तो कल से ही 31/12/2025 से आवेदन होने चालू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है 30/1/2026 है।
आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 31/12/2025, यानी कि शुल्क की भी वही है और जो है ऑनलाइन करने की भी सेम डेट है। लेकिन ये इसमें लिखे जमा किए गए शुल्क को समायोजन की तिथि, समायोजन यानी कि जो कंप्लीट वेरीफाइड हो जाता है तो 2 फरवरी 2026 है। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR, यानी कि इसमें पहले क्या है, आपको सबसे पहले OTR करना होगा। तो OTR तो आप इसमें कर ही लेंगे। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR, यानी कि जो OTR होता है वन टाइम, यदि आपने UPSI का या होमगार्ड का फॉर्म फिल किया है तो आपको वही वाला OTR इसमें काम करेगा। आपको एक ही पंजीकरण करना होता है किसी भी भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती के लिए। कोई सी भी विभाग में कोई सी भी भर्ती आए इसमें यूपी पुलिस के विभाग में, सब में एक ही OTR काम करने वाला है। उसके बाद आपको जो शुल्क की बात करें तो इसमें शुल्क जो है सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क रखा गया है। तो शुल्क इसमें जो पिछली बार था वो 400 रुपये था EWS और सामान्य और OBC के लिए, लेकिन इस बार 100 रुपये का इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। तो 100 रुपये इसमें बढ़ा दिए, यानी कि 500 रुपये आपको इस बार फीस काटनी होगी, और SC और ST वालों के लिए 400 रुपये। बाकी तो आप इसमें पढ़ ही लेंगे। और इसमें मैं आगे दिखा दूँ आपको इसकी अहर्यता जो है, इसमें 12वीं, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अहर्यता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अहर्यता होनी आवश्यक है। तो यानी कि 12वीं पास से वैकेंसी निकाली जाती है। अधिमान अहर्यता यानी कि टोएक में किसी के पास O लेवल स्तर है तो उसमें क्या है, उसको एक, इसमें वो नहीं है कि उसमें उसको नंबर मिलेंगे। अगर किसी के पास टोएक से O लेवल है तो उसमें इसमें मार्क्स नहीं मिलते। इसमें क्या है, उसको जैसे दो आदमी दो हैं, मतलब 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट के नंबर सेम है तो उसमें से उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी जिसके पास O लेवल होगा। इसमें यह है, इस तरीके से इसमें मिलता है। उसमें NCC का भी दिया हुआ है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप इसमें यस करके उसको अपलोड कर दीजिए, जिससे कि आपको अधिमान अहर्यता मिल जाए। अब इसमें एज की बात करें, आयु की, तो आयु की इसमें पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी कि जो कैंडिडेट है जो इसको फॉर्म को भरेगा उसकी 1 जुलाई 2025 को आयु 18 वर्ष हो गई हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। यानी कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो EWS और सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आयु की गणना की जा रही है। आयु की गणना सबकी 1/7/2025 से की जाएगी, लेकिन जो उनकी आयु है 18 से 22 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बीच का ही होना चाहिए उनका जन्म, तब वो फार्म भर सकता है। ये किसके लिए है, जनरल वालों के लिए। और महिला वालों के लिए, महिला वालों की डेट ऑफ बर्थ का क्या चक्कर है, तो महिला की 18 से 25, यानी कि उनकी 3 साल एक्स्ट्रा है। तो उनकी क्या है, 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जनरल वालों के लिए है। लेकिन इसमें OBC SC ST इनके लिए क्या है, छूट दी गई है। तो छूट क्या है, इस प्रकार से है, देखिए इसमें 5-5 साल की छूट दी जाती है OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए तो आपके सामने ये दिया हुआ है, महिला का कॉलम ये है इधर वाला और मेल वालों का ये है। तो ये इसमें डेट ऑफ बर्थ आपके सामने दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक की मांगी गई है। तो जैसे SC कैटेगरी वालों के लिए 2/7/1998 के बीच, 1/7/2007 मेल के लिए, और 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच में महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से OBC कैटेगरी का ये दिया हुआ है। अगर छूट आती है अभी 3 साल की एक्स्ट्रा, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2/7/1998 OBC के लिए, तो ये 2/7/1995 से हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 साल की अगर छूट आ सकती है। अभी हो सकता है शासन जैसे पिछली बार दी थी, बाद में इस तरीके से 1-2 दिन में इसको बहुत जल्दी निर्णय आने वाला है इसका शासन से, उसमें 3 साल की छूट मिल सकती है। अगर नहीं मिलती तो यही रहेगा। अगर मिल जाती है तो यहाँ 2/7/1995 से भर सकते हैं आप फॉर्म, जिनकी 3 साल की छूट मिलने के चांस हैं। तो इस प्रकार से आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी, इसके जो क्राइटेरिया है, इसने क्राइटेरिया मांगा, इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं OTR करके। तो अब आपके डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट आपके इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड होगी, इंटर की मार्कशीट अपलोड होगी, और इसमें आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इनकी जो है PDF फाइल बन के अपलोड होगी। इसमें फ़ोटो का जो प्रावधान है वो फ़ोटो इसमें लाइव फ़ोटो खींचेगा। आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, उसमें आप अपना लाइव फ़ोटो दे देंगे। अब परीक्षा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो परीक्षा में इसमें 300 अंकों की होगी, वो जो सेम पिछली बार हुआ था, और 2 घंटे की परीक्षा होगी। आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड करिए और आपके सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।